और आप देख रहे हैं राजनीतिक तर्कस। गोरखाओं के जय घोष से दुश्मन दल में हाहाकार मच जाती है, जिनकी आबादी का 70% सेना में है। 80,000 के करीब भारतीय सेना में गोरखा जवान लगभग हैं और हर साल 12 से 1300 गोरखा जवान सेना में भर्ती होते हैं। यानी उनके परिवार के लोग आज दिल्ली के जंतर मंतर पर आए हैं और विषय है सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक दिया गया वर्डिक्ट, जिसमें आप पीछे देख सकते हैं, अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट ऑन 13 जनवरी 2023 टर्मिंग सिक्किम नेपाली एज फॉरेन इमिग्रेंट, पुरखों से यहाँ पे रह रहे हैं। और आज सुप्रीम कोर्ट के एक वर्डिक्ट से जो 13 जनवरी को दिया गया उससे आहत हैं। तो आइए जानते हैं सिक्किम से आए हुए उनके प्रतिनिधि से। हाँ जी सर, आपका परिचय। मेरा नाम अमृत सिंह सुनचोरी, मैं सुप्रीम कोर्ट में यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। तो ऐसा क्या हुआ जिन गोरखाओं को लेकर देश पूरा गर्व करता है, देश की सुरक्षा जिनके हाथ में है और एक बहादुर के नाम से संबोधित भी किया जाता है, ऐसे लोगों को जिनको पूरा देश सम्मान की नज़रों से देखता है, ऐसे लोगों को आज दिल्ली यहाँ जंतर मंतर क्यों आना पड़ा? एक्चुअली 13 जनवरी को एक सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया वो एक्चुअली इनकम टैक्स का केस था, जिसमें कि जो इनकम टैक्स की जो छूट है वो 1975 में जब सिक्किम भारत में विलय हुआ उस समय जो वहाँ के पुराने लोग थे उनको वो छूट दिया गया था। मगर जो दूसरे लोग थे, जैसे मैंने दूसरे मीन्स नॉन नेपाली, जो जैसे अब मारवाड़ीज़ हो गए या बिहारी कम्युनिटी जो वहाँ पे बिज़नेस के लिए गए थे, उनको वो फैसिलिटी नहीं दी गई थी। तो इसलिए उन लोगों ने ये केस किया था कि हम जैसे दूसरों लोगों को दिया जाता है वैसे हमको भी दिया जाए, क्योंकि हम भी सिक्किम विलय से पहले हम भी सिक्किम में थे। तो उनका इतना ही था, बाकी कोई उन्होंने और कोई उनका कोई आरोप नहीं किया। मगर सुप्रीम कोर्ट ने जब अपना फैसला दिया तो उसमें उन्होंने उनको तो वो रियायत दे दी, मगर साथ में उन्होंने ये एक फैसला ये सुना दिया, ये फैसले में ये जोड़ दिया कि मैंने जो गोरखा कम जैसे ये फैसिलिटी इनको नहीं मिल रही है, वैसे ही जो नेपाली कम्युनिटी जो विदेश से आए थे, विदेश से आकर यहाँ पे बसे हैं, उनको पर मिल रही है। तो ये जो विदेश से आए हुए हो गया ना, तो ये आपका मेन जो आक्रोश है वो इस पर है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो जजमेंट दिया गया और उसमें खास तौर से ये बात कही गई कि विदेश से आए हुए हैं। हाँ, तब विदेश से तो पर वो तो वहाँ 200-300 साल से तो वहीं रह रहे हैं। अब पहले वो लोग वो छोगेल जो राजा थे उनके उसमें थे, उससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी में थे। अब वो ज़मीन तो वही है ना, वो जो उसका अधिकार माने जो प्रशासन है वो बदल रहा है। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का था, फिर छोगेल राजा का हुआ, अब भारत सरकार का हुआ, तो लोग तो वहीं के वहीं हैं। तो विदेश से आने का मतलब तो दूसरे देश से आने का हुआ है ना। तो अच्छा, एक चीज़ बताइए, जिस तरह से पंजाब में पंजाबी बोली जाती है, बिहार में बिहारी भोजपुरी बोली जाती है और बंगाल में बंगाली बोली जाती है, क्या इस तरह से आपकी भी कोई रीजनल लैंग्वेज है? वो नेपाली है हमारी तो वहाँ की। तो इससे तो बहुत आपको दिक्कत होती होगी कि आप रहे सिक्किम में रहे हैं, बोल नेपाली रहे हैं, तो क्या इसकी भी कोई परेशानी आती है? ये एक आइडेंटिटी क्राइसिस एक अलग इशू बना हुआ है हमारा, और उसके कारण शायद आपको ने सुना भी होगा, इशू बार बार उठता है। ये इसी का है, क्योंकि हमको हर समय ये बोलना पड़ता है कि हम नेपाल से नहीं है। जैसे हमारी जो भाषा है नेपाली, उसको भारत के संविधान के 8वीं अनुसूची में उसको एक रिकॉग्नाइज़ किया है भारत के संसद ने, है ना। जब भारत के संसद ने उसको मान्यता दी हुई है तो आप तो वो भारत के नागरिक है ना, मैंने भारत की भाषा है वो, है ना। तो अब वो नेपाली जो भाषा है वो फिर नेपाल में ही बोली जाती है ना। तो अब नेपाल में ही बोली जाती है और भारत में भी बोली जाती है, पर जो नेपाली है, जब भी नेपाल के जो इंडिया के भारत के जो लोग हैं वो बोलते हैं कि आप कहाँ के हैं, तो लोग उनको सीधा नेपाल से जोड़ देते हैं। पर बंगाली भी तो है जो बांग्लादेश में बोली जाती है, पर बंगाली को बोलते हैं कि चलो आप पश्चिम बंगाल से हैं। पर जब कोई आप ये बोलता है कि आप नेपाली हैं तो सीधा पश्चिम बंगाल ना करके सीधा नेपाल जोड़ देता है। देखिए, समस्याएं तो कहीं ना कहीं हैं कि भाषा के आधार पे भी ऐसे गोरखा, जो मैं पहले भी बता चुका हूं कि सेना में कितना एक देश का गौरव बढ़ाते हैं सेना में भी, और देश के निर्माण में निरंतर प्रयासरत रहते हैं। तो भाषा के आधार पे भी दिक्कत है
और जो सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से ये वर्डिक्ट दिया है, वर्डिक्ट क्या मतलब जिस तरह से इनको एक विदेशी बताया गया है, उसको लेकर इनकी आपत्ति है। तो सर अब इसके जो ये वर्डिक्ट आया, तो अब इसको लेकर आपके आगे की क्या कार्रवाई रहेगी? अभी हम लोग एक पिटीशन फाइल कर रहे हैं पूरे भारत के जितने भी गोरखा कम्युनिटीज़ हैं, और आसाम, आपके नॉर्थ, मणिपुर, मिजोरम है ना, नागालैंड, और आपका पश्चिम बंगाल, बिहार, यूपी, सभी के जितने भी गोरखा हैं पूरे भारत के, उन सब की सबसे हम एक जॉइंट पिटीशन डाल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में कि ये जो बार बार लांछन लगता है हमारे ऊपर कि आप विदेशी हैं, आप विदेशी हैं, अब इसको थोड़ा आप कम कराओ, है ना। सरकार से क्या मांग है आपकी? सरकार से ये है कि मैंने अब एक जो आइडेंटिटी क्राइसिस जो हमारा चल रहा है, तो इस इशू को भी आप सॉल्व करो, और कोई जगह ऐसे दो ताकि हम भी बोल सके कि हाँ भाई गोरखाज हैं तो आप इस जगह से हैं, है ना, आप इस जगह से हम हैं। क्योंकि हमको बार बार ना मतलब नेपाली हमारी भाषा बोलते हैं, हमको सीधा नेपाल पहुंचा देते हैं, जो कि वो हमारे नहीं। और जब हम बोलते हैं कि नहीं तो हम तो पश्चिम बंगाल से हैं, तो बोलते हैं भाई पश्चिम बंगाल तो बंगालियों का है, आप कहाँ से पहुँच गए। फिर हम अगर ये बोलें कि सिक्किम है, तो सिक्किम में तो हाँ बहुसंख्यक लोग नेपाली बोलते हैं, पर पूरा का पूरा सिक्किम फिर नेपाली नहीं है। तो अब सरकार से इस विषय में आज जो ज्ञापन आप दे रहे हैं, उसमें प्रमुख मांग आपकी भारत सरकार से क्या है? भारत सरकार से तो अभी ये है कि जो अभी लांछना जो लगाई गई है, ये जो फॉरेन टैक्स, ये आप सुप्रीम कोर्ट में जल्दी से जल्दी हटवाइए, है ना। और सुप्रीम कोर्ट में भी कल भी हमने मेंशन किया था सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट के जो कोर्ट ने भी इसको एक्सेप्ट किया है कि वो इस चीज़ पे अब ध्यान देंगे, और शायद हो सकता है सुप्रीम कोर्ट हमारे गोरखाओं को न्याय दिलाए और ये जो फॉरेन टैग लगा है वो निकाल दें। तो देखिए देशभक्ति के साथ जब देश के लिए ऐसे लोग जो जान देने के लिए सबसे प्रथम पंक्ति में रहते हैं, देश की सेवा के लिए आगे रहते हैं, और देश जिनको नाजों से अपना सिरमौर समझता है, ऐसे लोगों के ऊपर जब इस तरह का कोई टिप्पणी आती है, चाहे लोगों की तरफ से हो या कोई प्रशासनिक गलती की वजह से अगर कुछ ऐसी टिप्पणी आती है, तो कहीं ना कहीं देश के लिए अपना सब कुछ तन मन धन देने वाले लोगों को भी आहत होती है। आज उसी भावनाओं से पीड़ित होकर ये जो संस्था के लोग यहाँ पर आए हुए हैं, और इनका सरकार से और सुप्रीम कोर्ट से मांग है कि ये जो टिप्पणी हुई है कि इसमें सुधार हो, और इनको एक भारतीय की तरह जीने के सारे अधिकार दिए जाएं। मैं जितेंद्र तिवारी, राजनीतिक तर्कस, जंतर मंतर से। नमस्कार।